देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडिया और यूएसए के रिलेशन को लेकर, खासतौर से जो हमारी डिफेंस डील हुई थी यूएसए से, उसकी स्थिति क्या है टैरिफ के बाद में, क्योंकि टैरिफ के बाद में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। इंडिया ने फिलहाल के लिए अमेरिका को मना कर दिया है कि हम आपसे P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहे हैं। क्या थी ये डील? इसके अलावा स्ट्राइकर आर्मेंट व्हीकल और जेवलिन मिसाइल के सौदे को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये कैसे हुआ है और जो इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक्स के बीच में अभी हाल ही में डील हुई थी उसकी कंडीशन क्या है। देखो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है इसमें इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है अमेरिका की उसका लग रहा है। ये 414 नाम का उसमें इंजन लगाया जाएगा। तो तेजस मार्क 2 में जो इंजन लगाया जाएगा वो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। अब क्या हुआ था कि इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक्स के बीच में अभी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक राजी हुआ है और ये इंजन इंडिया में ही बनाए जाएंगे। भविष्य में जो आम का प्रोग्राम है उसके लिए भी इससे हमें सीख मिलेगी कि किस तरह से हम इंजन बना सकते हैं। चलो ये बात हुई इंजन वाली। जब हमारे रिलेशन ही अमेरिका के साथ में खराब होते जा रहे हैं तो क्या ये डील सस्टेन कर पाएगी? अब दूसरी बात करते हैं कि जो इंडिया ने रोक लगा दिया, तो इंडिया ने क्या किया था 2021 में कहा था कि 6 हमें P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट चाहिए। इंडिया ने रोक लगाया है P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पे और स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में। ये कैसे हुआ है? देखो इसका मेन कारण है अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके बाद में भारत ने कहा है कि अभी रुक जाओ, अभी हम आपसे ये एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहे। भारतीय नौसेना को इंडियन ओशन के क्षेत्र में निगरानी के लिए 6 P-8I विमान की जरूरत थी। 2021 में इस सौदे को $2.42 बिलियन में मंजूरी मिली थी, लेकिन 2023 में लागत बढ़ गई। अब ये बढ़ा कौन रहा है? बोइंग बढ़ा रहा है। अमेरिका को लगा कि हमारे एयरक्राफ्ट की दुनिया भर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से इन लोगों ने इसकी कीमत बढ़ा दी। तो भारत ने टाल दिया ये डील, बोला अभी आगे बातचीत करेंगे। अब ये डील फिर से निर्धारित हुई थी तो यहाँ पे टैरिफ लग गई। अब टैरिफ लगने की वजह से भारत सरकार ने कहा है कि फिलहाल के लिए अभी हम आपसे ये नहीं खरीद रहे और स्ट्राइकर की बात भी नहीं करेंगे, जेवलिन मिसाइल की भी बात नहीं करेंगे। आप लोग हमारे ऊपर टैरिफ लगाओ और हम आपसे हथियार खरीदें, ये नहीं हो पाएगा। देखो इकोनॉमिकली हमारे विवाद हैं अमेरिका के साथ में, लेकिन मिलिट्री के तौर पे इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे मालवार सैन्य अभ्यास जो है वो बिना रुकावट के जारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। स्ट्रेटजी के लिए जो इंडियन ओशन की बात है वहाँ पे अभी भी इंडिया अमेरिका के कोई रिलेशन खराब नहीं हुए, ये सिर्फ टैरिफ तक की बात है। अगर कल को अमेरिका टैरिफ अपना हटा देता है तो रिलेशन पहले जैसे हो जाएंगे। भरोसा तो हम पहले भी नहीं करते थे, आगे भी नहीं करेंगे, उसमें क्या है।